नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी में। दोस्तों की जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमने ज्योग्राफी को प्रारंभ किया था और ज्योग्राफी में हमने कल भारत का परिचय स्टार्ट किया है। और भारत के परिचय में कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था भारत का नामकरण और विस्तार के बारे में। तो गोलू कुमार राम राम भाई साहब, विजेंद्र मीणा जी राम राम, जीजीसी एजुकेशन गुड आफ्टरनून जी। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वो कृपया करके इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें बंधुओं। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो भारत के परिचय में स्थिति को लेकर रहेगा। आज जो हम पढ़ेंगे, हाँ जी प्रवीण तोगड़िया जी राम राम भाई साहब, रवि कुमार जी राम राम। देखिए सुने, अब जो हम अध्ययन करेंगे वो यहां अध्ययन करेंगे। आज का जो नया टॉपिक है वो भूगोल के अंदर बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है आपका। भूगोल के अंदर नया टॉपिक जो होने वाला है उस टॉपिक का नाम होगा परिचय में, वो होगा स्थिति के बारे में। किसके बारे में बंधुओं? स्थिति के बारे में, कि भारत की जो स्थिति है या भारत में क्या क्या चीजें स्थित हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मुकेश सैनी जी राम राम और विजेंद्र मीणा जी आपको भी राम राम। कृपया करके आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें और सुनते जाएं, देखें स्थिति में क्या क्या बिंदु आने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्थिति को लेकर। देखें, पढ़े भाई। टॉपिक का नाम है स्थिति। टॉपिक का नाम क्या है बंधुओं? स्थिति। और स्थिति में आज जब हम चर्चा करेंगे तो वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में करेंगे। किसके बारे में? महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो सुने, देखो, सुनते जाएं, नोटबुक लेके बैठे आराम से। देखो, पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्वेश्चन क्या रहेगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। यहां प्रश्नों की श्रृंखला के आधार पर हम यहां चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है भारत किस महाद्वीप में स्थित है। क्या है बंधुओं? किस महाद्वीप में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन होने वाला है, भारत महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है। महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है। सर हिंडौन सिटी से राम राम। हाँ जी संदेश जी राम राम भाई साहब। और आगे देखें, उसके बाद चर्चा करते हैं कि भारत की जो आकृति है, क्या है बंधुओं? भारत की जो आकृति है। उसके बाद, हाँ जी आंसर आ रहे हैं बच्चों के, आप आंसर देते रहें आपस में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे यहां भारत की जलवायु, भारत की जलवायु के बारे में। और उसके बाद, हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दें, एशिया महाद्वीप किस दिशा में है। उसके बाद है भारत की कुल जलवायु। उसके बाद भारत की खोजकर्ता, भारत के खोजकर्ता, भारत के खोजकर्ता। उसके बाद भारत विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से किस दिशा में है। इसका आंसर दे भैया। भारत विषुवत रेखा से किस दिशा में है। और उसके बाद क्वेश्चन है, भारत विषुवत के बाद बात करते हैं ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच रेखा से किस दिशा में है।
ग्रीनविच रेखा से किस दिशा में है। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चनों का आंसर और आगे चलेंगे। उसके बाद हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनते जाना कि भारत किस दिशा में स्थित है, किसकी में, गोलार्ध की। भारत गोलार्ध की या सॉरी भारत किस गोलार्ध में स्थित है, पहला क्वेश्चन कहता है तो उसका आंसर है आपका उत्तरी। कौन सा है बंधुओं, उत्तरी गोलार्ध। उसके बाद चर्चा करेंगे कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो महाद्वीप का नाम है एशिया। महाद्वीप का नाम क्या है बंधुओं, एशिया। फिर चर्चा करते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में है, तो वो है दक्षिण। क्या है भैया, दक्षिणी एशिया महाद्वीप का देश है कौन सा, भारत। उसके बाद चर्चा करते हैं आगे चलकर भारत की जो आकृति है वो है चतुष्फलकीय। कौन सी है बंधुओं, चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय। कौन सी है, चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय। भारत की जलवायु है, जलवायु कैसी देखने को मिलती है, जलवायु बताएं। भारत की जलवायु देखने को मिलती है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय। कैसे देखने को मिलती है, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय। भारत के खोजकर्ता हैं 1498 और नाम होता है वास्को डी गामा। नाम क्या होता है बंधुओं, वास्को डी गामा, भारत के खोजकर्ता। पर चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत विषुवत रेखा से किस दिशा में है। इसका आंसर दे सभी बंधु, जितने बंधु जुड़े हुए हैं वो सब आंसर दे इसका भैया। भारत विषुवत रेखा से, भारत विषुवत रेखा से किस दिशा में स्थित है, जल्दी करें। और भारत ग्रीनविच रेखा से किस दिशा में स्थित है, इसका आंसर दे सभी, इसका आंसर दे। भारत विषुवत रेखा से किस दिशा में है और ग्रीनविच रेखा से किस दिशा में है। हाँ जी, आंसर नहीं आया किसी की भी तो समझे, देखो थोड़ा सा समझने पर ध्यान दें। जैसे हम चर्चा करते हैं, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये क्या है बंधुओं, दक्षिण। तो इसके मध्य खींची गई रेखा होती है 0 डिग्री, इसे अक्षांश कहा जाता है और इसका नाम होता है विषुवत। और विषुवत को हम भूमध्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे ही यहां बिल्कुल सीधी खींची गई रेखा है 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर का नाम होता है ग्रीनविच रेखा। क्या होता है बंधुओं, ग्रीनविच रेखा। और अपना जो इंडिया है वो यहां है, अपना जो इंडिया है वो यहां है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। वो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत विषुवत रेखा से किस दिशा में है, विषुवत से किस दिशा में है। तो देखें, ये विषुवत है, विषुवत से किस दिशा में है, ये वाली दिशा पूछी गई है। विषुवत से किस दिशा में है, तो 4 कॉलम बनाए इस पर इस तरह से। तो ये तो इसका पूरब हुआ, ये इसका पश्चिम हो गया और ये क्या हो गया इसका उत्तर, और ये क्या हुआ भैया, दक्षिण। क्या हुआ भैया, दक्षिण। तो किस दिशा में है बंधुओं, उत्तर में है। और यदि भारत की स्थिति पूछी जाए किससे भैया, ग्रीनविच से पूछी जाए, तो ये इसका पूरब होगा, ये इसका पश्चिम होगा, ये इसका उत्तर होगा और ये इसका क्या होगा, दक्षिण। तो ग्रीनविच से है पूरब में, ग्रीनविच से है पूरब में और विषुवत से है उत्तर में। ध्यान रखना, समझ लेना, विषुवत से है उत्तर में और ग्रीनविच से है भैया अपने पूरब में। किसमें है बंधुओं, पूरब में। एक बार सभी देख ले यहां क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन आपके सामने यहां लिखे हुए हैं, जल्दी करें स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीन जल्दी करें भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं, देखो सुनो थोड़ा सा आगे। हाँ जी, आगे देखें सुनो। उसके बाद चर्चा करते हैं हम थोड़ा सा और बिंदुओं के बारे में। जैसे हम चर्चा करेंगे यहां भारत के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में बंधुओं, क्षेत्रफल के बारे में।
अगला जो क्वेश्चन होने वाला है या पॉइंट होने वाला है वो किसको लेकर होगा बंधुओं? क्षेत्रफल को लेकर होगा कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है वो देखे सुने चर्चा करते हैं। यहां भारत का जो क्षेत्रफल है उसकी चर्चा करते हैं। देखो सुनो, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल है इंडिया का। कितना है बंधुओं? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इस क्षेत्रफल की तुलना करें हम विश्व के क्षेत्रफल से, विश्व के क्षेत्रफल से इसकी तुलना करें तो ये भाग है 2.42%। कितना भाग है बंधुओं? 2.42% भाग है। फिर आगे चर्चा करते हैं कि क्षेत्रफल के बाद यदि हम विश्व क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, विश्व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, और उसके बाद चर्चा करेंगे विश्व क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। ये दो क्वेश्चन और आपके सामने हैं। और उसके बाद चर्चा करेंगे कि विश्व क्षेत्रफल में भारत का स्थान, विश्व क्षेत्रफल में भारत का स्थान किसका है बंधुओं? भारत का स्थान। उसके बाद चर्चा करेंगे विश्व क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश, भारत से बड़े देश, भारत से बड़े देश। हाँ जी, उमा शंकर जी राम राम भाई साहब। क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे, समझते जाएंगे। विश्व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश होता है रूस। कौन सा है बंधुओं? रूस। और उसके बाद विश्व क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश होता है वेटिकन सिटी। कौन सा होता है मित्रों? वेटिकन सिटी। आगे चर्चा करते हैं कि विश्व क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है बंधुओं? 7वां। कौन सा है बंधुओं? 7वां, सबसे छोटा। हाँ, वेटिकन सिटी। उसके बाद विश्व क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है, अर्थात विश्व क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां। और विश्व क्षेत्रफल में भारत से कितने बड़े देश हैं? तो वो 6 देश बड़े हैं। कितने बड़े हैं दोस्तों? 6 देश। उन 6 देशों को देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। वो ट्रिक होगी रूस कर चीन से वो ऑस्ट्रेलिया चली। कहां चली बंधुओं? ऑस्ट्रेलिया चली। किससे? रूसी। हाँ जी, राम सिंह राम राम भाई साहब। भूपेंद्र सैनी शेरपुर, धन्यवाद, आपका स्वागत है। देखिए सुने आगे कि रूस कर चीन से वो ऑस्ट्रेलिया चली, अर्थात रहस्य बनेगा कौन सा? रूस। कैसे बनेगा? कनाडा। कृपया करके आप सभी इस क्लास को शेयर करें। कैसे बनेगा? कनाडा। और कैसे बनेगा? चीन। और यहां बनेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। और वैसे बनेगा ब्राजील। कौन सा मित्रों? ब्राजील। और उसे बनेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। तो 1 2 3 4 5 और 6 देश बड़े हैं किससे भैया? क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। और सबसे छोटा देश कौन सा है आपका? वेटिकन सिटी। कौन सा है बंधुओं? वेटिकन सिटी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितने भी छात्र कक्षा में जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत है। उसके बाद देखो चर्चा करते हैं आगे चलकर कि अब बात करेंगे यहां भारत के क्षेत्रफल की। भारत के क्षेत्रफल में यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ठीक है? और वो हम क्वेश्चन बनाएंगे। सुनना बड़े ध्यान से। देखो सुनो कि भारत के क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य,
सबसे बड़ा राज्य। भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, विमल कुमार, विमल म्यूजिक कंपनी, राम राम भाई साहब, राम राम। और सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। फिर चर्चा करेंगे यहां सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। और फिर चर्चा करेंगे यहां सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। यूपी किसका आंसर आ रहा है? वो गलत है भैया, जनसंख्या में है वो, यहाँ क्षेत्रफल की बातें हो रही हैं। कृपया करके अपने आंसर को चेंज करें। हाँ देखे सुने, प्रवीण तोगड़िया जी, यूपी गोवा, ये क्या है? यूपी गोवा, यूपी सिक्किम होना चाहिए जनसंख्या। उसके बाद देखें सबसे बड़ा जो राज्य है वो है अपना राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है बंधुओं? राजस्थान। और ये बनता है 1 नवंबर 2000। कब बना भैया? 1 नवंबर 2000। क्योंकि उस समय एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है भाई, हाँ जी। उसके बाद देखें सबसे छोटा राज्य होता है गोवा। कौन सा होता है मित्रों? गोवा। और आप सबको पता होगा गोवा का प्राचीन नाम जो था वो था मड़गांव। गोवा का प्राचीन नाम क्या है बंधुओं? मड़गांव। और भारत में सबसे अधिक कुएं कहां पाए जाते हैं? गोवा के अंदर। कहां है मित्रों? गोवा के अंदर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, सर्वाधिक कुएं पाए जाते हैं। और गोवा का सबसे प्रसिद्ध बीच किनारा समुद्र का वो है वास्को डिगामा। और भारत की खोजकर्ता कौन है भैया? वास्को डिगामा। आगे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लेह लद्दाख। कौन सा है मित्रों? लेह लद्दाख। और लेह लद्दाख आप सबको पता होगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ भारत के सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शामिल किया गया था। उसके बाद सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होता है वो होता है अपना लक्षद्वीप। लेकिन ये किसकी बात चल रही है भैया अपनी? ये सभी क्षेत्रफल के बारे में चर्चा चल रही है भाई। किसके बारे में? क्षेत्रफल की बातें कर रहे हैं हम लोग। किसकी बातें कर रहे हैं? क्षेत्रफल। आगे देखें, चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, उसका रिवीजन देखते हैं। थोड़ा सा स्थिति के बारे में पढ़ा है। और स्थिति में पहला टॉपिक जो लिया है हमने, यहाँ पहला बिंदु जो लिया है वो ये लिया है कि भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी। उसके बाद महाद्वीप की बात करें एशिया, एशिया की दिशा है दक्षिण। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय, चारों कोणों के समान। उसके बाद है जलवायु है उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय। और भारत की खोज की थी भैया वास्को डिगामा, और ये खोज की जाती है 1498। उसके बाद भारत विषुवत रेखा से किस दिशा में है? तो वो है उत्तर। और आपकी ग्रीन से है पूरब की ओर। किसकी ओर है बंधुओं? पूरब की ओर। आगे चर्चा करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.42% भाग है। फिर चर्चा करते हैं कि विश्व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश होता है रूस और छोटा होता है वेटिकन सिटी। भारत का स्थान है 7वां। और भारत से बड़े देश कितने हैं? 6। पहला है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए और ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। पर आगे चर्चा करते हैं हम थोड़ा सा चलकर कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वो होता है राजस्थान और छोटा होता है गोवा। गोवा का प्राचीन नाम मड़गांव। और केंद्र शासित प्रदेश बड़ा होता है लेह लद्दाख और छोटा होता है लक्षद्वीप। और केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख गठित किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ। अब जो चर्चा करेंगे आगे चलकर वो चर्चा करेंगे हम यहाँ जनसंख्या को लेकर। किसको लेकर बंधुओं? जनसंख्या को लेकर। ध्यान रखना, अब जो बिंदु आएगा अपना भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बंधुओं? जनसंख्या। तो यहां सीधा ही फैक्ट है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, पहला क्वेश्चन तो ठीक है। भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। 1 अरब 21 करोड़, जो विश्व जनसंख्या का 17.5% भाग है लगभग।
कितना है मित्रों? 17.5% भाग है। फिर क्वेश्चन बन जाएगा नीचे ही, जनसंख्या को लेकर विश्व जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, विश्व जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, फिर बनेगा विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान, विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान, भारत का स्थान, फिर बनेगा विश्व जनसंख्या में छोटा देश, विश्व जनसंख्या में छोटा देश, कौन सा देश मित्रों? छोटा देश। और फिर बनेगा यहां, चलो इसकी बात करेंगे आगे चलकर राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो यहां तक आंसर देखते हैं पहले। जितने भी बंधु जुड़े हुए हैं क्लास को कृपया करके शेयर कर दें। तो क्वेश्चन क्या कहता है? आपकी पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, जो विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। और विश्व जनसंख्या में सबसे बड़ा देश होता है, वो होता है चाइना। कौन सा है बंधुओं? चाइना। और चाइना में जनगणना हुई, यहां जनगणना होती है 2010 में। कब हुई थी बंधुओं? 2010। और यहां की जनसंख्या है 135 करोड़। कितनी है बंधुओं? 135 करोड़। और भारत की कितनी है भैया? 11 के अनुसार 121 करोड़। और भारत का जो स्थान है वो कौन सा है बंधुओं? जनसंख्या में दूसरा विश्व के अंदर। और छोटा है आपका वेटिकन सिटी। छोटा कौन सा है बंधुओं? वेटिकन सिटी। आगे चर्चा करते हैं हम, यहां वो चर्चा करेंगे भारत के राज्यों को लेकर। किसको लेकर? भारत के राज्यों को लेकर। देखिए सुने, भारत में जनसंख्या, भारत में जनसंख्या, समझे। अब भारत में जनसंख्या के मुद्दे के लेकर बात करते हैं। तो भारत में जनसंख्या, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। उसके बाद चर्चा करते हैं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, छोटा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। चर्चा करें, देखो सुनो आंसर। सबसे बड़ा राज्य होता है आपका यूपी। कौन सा है बंधुओं? यूपी। कौन सा है बंधुओं? यूपी। यूपी की अगर चर्चा करें हम, तो भारत में वर्तमान सबसे लोकप्रिय, भारत का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी किस राज्य का है भैया? यूपी का। भारत में दूध का सबसे अधिक उत्पादन भी कहां होता है? यूपी के अंदर। भारत में सर्वाधिक पशु कहां पाए जाते हैं? यूपी के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या कहां है भैया? यूपी के अंदर। कहां है बंधुओं? यूपी के अंदर। और यूपी में सबसे अधिक, यूपी के शहरों के नाम चेंज किए गए हैं, ध्यान रखना। उसके बाद सबसे छोटा जो राज्य है वो है अपना सिक्किम। कौन सा है बंधुओं? सिक्किम है। और आप सबको पता होगा कि वर्तमान पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य, पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य, जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया है। वो कौन सा बन गया है भैया? सिक्किम। भारत का एकमात्र पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य बना है, वो कौन सा बना है? सिक्किम। कौन सा बना है बंधुओं? सिक्किम। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वो है अपना दिल्ली। किसमें? जनसंख्या। और क्षेत्रफल में ले है लद्दाख, ध्यान रखना। और सबसे छोटा है आपका वही लक्षद्वीप। कौन सा है बंधुओं? लक्षद्वीप। तो ये जो हमने चर्चा की है वो जनसंख्या के बारे में लेकर की है। किसको लेकर बंधुओं? जनसंख्या। तो यहां क्षेत्रफल पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बंधुओं? क्षेत्रफल के बारे में। और यहां हमने चर्चा की है किसके बारे में? जनसंख्या के बारे में। किसके बारे में? जनसंख्या के बारे में। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं मैप के बारे में, नक्शे के बारे में। किसके बारे में बंधुओं? नक्शे के बारे में। भारत का नक्शा, भारत का मैप यानी नक्शा, मैप यानी नक्शा। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि इतिहास काल में, सबसे अच्छा क्वेश्चन, आप सब आंसर देंगे। इतिहास काल में
इतिहास काल में भारत का नक्शा तैयार करवाया? भारत का नक्शा बनवाने वाले कौन थे? दूसरा क्वेश्चन, भारत का मानचित्र की रूपरेखा बनाई? मानचित्र की रूपरेखा बनाई। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का मानचित्र तैयार करता है। और फिर क्वेश्चन है सर्वाधिक बंदूकें उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सविता कलर्जी। उसके बाद देखें भैया, भारत का मानचित्र जारी करता है। भारत का मानचित्र जारी करता है। तो ये क्वेश्चन है थोड़े से अलग से, और ये क्वेश्चन और देख लेंगे कि विश्व का मानचित्र बनाया। विश्व का मानचित्र बनाया। जीतू जीतू जी राम राम भाई साहब। देखिए सुने, क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। यहां ऐड कर लो, किस में ऐड करें आपको बताओ। देखिए सुने, आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर देता है यहां मैप के बारे में, नक्शे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इतिहास काल में भारत का नक्शा किस राजा ने बनवाया और किसके हाथों बनवाया? इसका सभी आंसर दे मुझे, आंसर दे भाई सभी। इतिहास काल में भारत का नक्शा किस राजा ने और किसके हाथों बनवाया? तो इतिहास काल में भारत का नक्शा बनवाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने, और वो बनवाया था इरोटोस्थेनेस के हाथों। किसके बंधुओं? इरोटोस्थेनेस के हाथों बनवाया था। ध्यान रखना। हाँ, जुड़े हुए आप ग्रुप में, आप डेली इसी समय 12 बजे आप क्लास में उपस्थित हो जाया करें ऑनलाइन, आप ग्रुप में जुड़े हुए हो। उसके बाद है भारत के मानचित्र की रूपरेखा बनाने वाला व्यक्ति होता है एजबैक। कौन होता है भैया? एजबैक होता है। कौन होता है बंधु? एजबैक। और भारत का मानचित्र तैयार करता है, भारत का मानचित्र तैयार करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का मानचित्र तैयार करता है तो वो करता है आपका सर्वेक्षण विभाग। कौन सा करता है बंधुओं? सर्वेक्षण विभाग। और सर्वेक्षण विभाग राज्यों में ये जिम्मेदारी देता है राजस्व मंडल को। किसको बंधुओं? राजस्व मंडल को। लेकिन भारत का मानचित्र जारी करने वाला विभाग कौन सा है? जारी करता है गृह विभाग की देखरेख में, गृह विभाग की देखरेख में, गृह विभाग की देखरेख में सर्वेक्षण विभाग। कौन सा बंधुओं? गृह विभाग की देखरेख में सर्वेक्षण विभाग। और वर्तमान गृह मंत्री कौन है? कौन बताएगा आप में से? वर्तमान गृह मंत्री कौन है बंधुओं? कौन है बंधुओं? अमित शाह है। और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है बंधुओं? राजनाथ सिंह। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो ये है कि विश्व का मानचित्र तैयार करने वाला व्यक्ति था अनेक्सीमेंडर। कौन सा होता है बंधुओं? अनेक्सीमेंडर। तो ये जो आपके अहम बिंदु हुए हैं वो किसको लेकर हुए हैं भैया? मैप को लेकर हुए हैं, मानचित्र को लेकर होते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, आराम से देख सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा है आपका स्थिति के अंदर, और वो ये है कि वर्तमान भारत में प्रेजेंट की बात देखते हैं। वर्तमान भारत में कुल राज्यों की बात करें, कुल स्टेट, टोटल स्टेट, कुल राज्य हैं अपने कौन से हैं भैया? 28। कितने हैं बंधुओं? 28। पहले कितने थे बंधुओं? 29। पहले कितने थे? 29। हाँ, मस्तरा मीना जी राम राम। अब इसमें से एक राज्य खत्म हुआ है, वो हुआ है जम्मू और कश्मीर। J&K को समाप्त किया गया है, और J&K क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश।
क्या बना है बंधुओं? केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी कितनी है बंधुओं? 8। ये संख्या पहले सर आप मस्त पढ़ा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। देखो उसके बाद देखते हैं कि वर्तमान संख्या कितनी है? 8। पहले कितनी थी बंधुओं? 7। और हो गए थे बंधुओं कितने? 9। कितने हो गए थे बंधुओं? 9। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान संख्या कितनी है? 8। इसमें से नवीनतम है 2। एक तो है जम्मू और कश्मीर और एक है आपका लेह लद्दाख। कौन सा है बंधुओं? लेह लद्दाख। जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बने बंधु? ये केंद्र शासित प्रदेश। और भारत का सबसे नवीनतम राज्य था पहले 29 में, इसका नाम था तेलंगाना। और तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश। किससे बंधुओं? आंध्र प्रदेश। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था कौन सा आपका? आंध्र प्रदेश। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं, वो किसको लेकर होते हैं? आपके परिचय को लेकर होते हैं। और परिचय में आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो स्थिति को लेकर पढ़ा है। और कल जो अपना टॉपिक आने वाला है वो आएगा अक्षांश और देशांतर। इसके बारे में अक्षांश और देशांतर। तो यहां आपके नामकरण, स्थिति और विस्तार को पूरा करने के बाद कल जो अपना टॉपिक रहेगा वो आपका अक्षांश और देशांतर अर्थात ग्लोब को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, कृपया करके इस क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर कर देना। ठीक है।